तो चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं उज्जैन का, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे। आज अमर शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस 21 जनवरी। कितने साल हो गए पता नहीं, लेकिन हर साल अगर कहीं भी हूँ मेरा बस चलेगा। अभी तक तो परमात्मा ने ध्यान दिया कि इसका आने का मौका कभी टूटा नहीं, जब भी ये क्रम बना। और ये बात भी सही है कि आजादी के पहले ऐसे महान बलिदानियों के भरोसे से हमारा 1000 साल का लगभग गुलामी का काल टूटा। और उसमें भी खास बात, अपने अपने स्तर पर पूरे देश के अंदर ऐसे ज्ञात अज्ञात अनाम हजारों बलिदानियों का और बलिदान का क्रम भी न केवल 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, हर शताब्दी में अलग अलग प्रकार से मिला। लेकिन हमारे जो आक्रांता है वो थोड़े चालाक थे, उनने अपनी इन सारी बातों पर पर्दा डाला। पर्दा डाल के वो मूल बातों को दबा के ले गए, छिपा के ले गए। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, ब्रिटेन के अंदर उनके संपत्ति का जो सर्वे आया है वो हमारे देश से लूट के ले जाने का 58% इंग्लैंड में आज धन जो है वो भारत से लूटा हुआ। ये जो एक सर्वे बता रहा है, ऐसे कई सारे यूरोप के देश अलग अलग कारण से भारत को लूट के ले गए। लेकिन अमर बलिदानियों ने अपनी बलिदान, अपनी शहादत देते हुए हमारे लिए न केवल गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, बल्कि हमारे उस गौरवशाली परंपरा को भी सामने रखा कि जरूरत पड़ने पे भारत के लोग अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए अपनी मूल स्वाधीनता की लड़ाई को लगातार लड़ते हुए पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद से जो क्रम जारी हुआ वो 1947 में जाकर समाप्त हुआ। लेकिन इसके बीच कई सारे अलग अलग प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया या स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, वो महाराज शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, लंबी परंपरा है। बाजीराव पेशवा हो, सिंधिया जी हो, होलकर साम्राज्य हो, सबके माध्यम है। क्योंकि हम जाने अनजाने अपने बीच में से ये 200-250 साल पहले महाराज शिवाजी ने जो सपना देखा, और ये मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा भूभाग और गुजरात का भी भूभाग जो मुक्त करा लिया, तो 47 के समय तक अपने देश के हिस्से में तो हमको अपने सभी देवस्थान, महाकाल का मंदिर 250 साल पहले हमारे यहाँ बना है, तो हमें इस बात का गर्व है। लेकिन एक एक अब ऐसे स्थान जिनसे कोई गौरवशाली अतीत जुड़ा है, उसको सबके सामने लाने की जरूरत भी है। जैसे हेमू कालानी जी का बलिदान जहाँ हुआ है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करने में हमें इस स्थान को नहीं भूलना है। इसलिए मैं हर हालत में यहाँ आया हूँ। ऐसे गौरवशाली और स्थान है, जैसे एक स्थान गोपाल मंदिर में, गोपाल मंदिर में बाईजा महारानी ने, दौलतराव सिंधिया जी की हमारी अपने महारानी बाईजाबाई ने गोपाल मंदिर बनवाया। और गोपाल मंदिर बनाने के बाद गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो दरवाजा लगाया है चांदी और पन्ने का, वो दरवाजा जो मोहम्मद गजनवी 1000 साल पहले लूट के ले गया, उस दरवाजे के समय हमारे लोग कमजोर होंगे, वो ताकतवर थे, ले गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब सिंधिया वंश के लोग ताकतवर हुए, राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया गए और दमदारी से अफगानिस्तान से आगे गजनी से वो दरवाजा छीन के लाए और दरवाजा यहाँ लगाए। गौरवशाली हमारे बीच गुलामी का काल था, ले गए। लेकिन जब हमने अपनी हिम्मत बहादुरी से वापस, वो आनंद हमको आना चाहिए। और इसलिए हम तो और सौभाग्यशाली हैं जब 250 साल पहले न केवल गोपाल मंदिर के गर्भगृह पे वो लगा है, बल्कि उससे बढ़कर के महाकाल मंदिर तत्कालीन समय में मुगल सत्ता थी दिल्ली में, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी मुगल सत्ता को चुनौती देता हुआ महाकाल मंदिर का 3 स्तर का ये वर्तमान का मंदिर
बाबा महाकाल महाराज की आज वो हमको उस समय चुनौती देता दिखाई दिया कि यहाँ के बहादुर लोग काल के प्रवाह में होने वाली घटना का अपने ढंग से समयोचित तरीके से हमारे उस भगवान के मंदिर के आराधना स्थल को पुनर्स्थापित करा और न केवल उनको बल्कि हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक अध्याय में उल्लेखित एक एक मंदिर को काल भैरव, चिंतामन, बड़ा गणपति महाराज, हमारे काल भैरव महाराज, सिद्धनाथ महाराज, मंगलनाथ महाराज, सभी देवस्थानों को पुनर्स्थापित किया और उस हिसाब से किया जो स्कंद पुराण के हिसाब से। ये हमारे लिए न भूलने वाली बात है जिसको स्मरण करना है। और उससे आगे बढ़कर और आनंद तब आता है। आपको ध्यान में आया कि जब अपने उज्जैन का गौरव का मौका आया तो मैंने भी प्राधिकरण के समय कोशिश की कि उज्जैन में 1235 में इल्तुतमिश आया होगा। उस समय हमारे काफी उज्जैन पे आक्रमण हुआ और उज्जैन नष्ट भ्रष्ट हुआ, लेकिन वो काल के प्रवाह की बात, अतीत की बात हो गई। लेकिन जब यहाँ अच्छा हो रहा तो हमारे उज्जैन के पूरे इतिहास को अपने महामृत्युंजय द्वार के माध्यम से पूरा गौरवान्वित करने वाली एक एक कलाकृति बना करके उसमें बताइए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ सम्राट विक्रमादित्य अपनी 32 पुतलियां उस द्वार में बनी हुई है। हमने अशोक का अशोक चिन्ह उसमें बनाया हुआ है। राजा सूरसेन यादव के समय भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने आए तो भगवान की प्रतिमा भी वहाँ लगाई है। ये जो 5100 साल इतिहास और महाकाल महाराज की कृपा उनके तरफ, जैसे हमारे देवताओं का है नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया उसी के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। हाँ, वो जो नियम है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। ये तो पक्का है। महाकाल मंदिर की तरफ जो कुछ किया गया, बदल के पूरा प्रदेश, पूरा देश धार्मिक पर्यटन को लेकर क्या बाबा का आशीर्वाद देते हैं। बाबा महाकाल का दरबार का वैभव बड़ा है कि अब तो हमारे यहाँ तो जाने अनजाने चेहरे दिख जाते हैं। कौन जाने, अपने रूप में भी देवता आके दर्शन करके जाते हैं। उज्जैन में अपनी प्रसिद्धि के माध्यम से आते हैं। जब तो हम देखो हर दिन कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने हिसाब लगा लो। हमारे यही सारे सराफा से लेकर सारे दुकान के लोगों से मालूम पड़ जाती है कि जगह ही नहीं मिलती। कई सारे मित्र कहते हैं हमको लगता संडे को खोले कि नहीं खोले, संडे के दिन बंद रखो। तो वो भी एक बार कभी थोड़े छोटे मोटे काम से आओ तो पूरी दुकान खोल के बैठना पड़ जाती। घर वाले चिल्लाने लग जाते, गए फिर दुकानदारी में लग गए। तो अपना काम घर का भी व्यवस्था है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय जब बढ़ता है तो व्यापार व्यवसाय बढ़ने वाला व्यापार व्यवसाय हमारे रमेश जी को गीता कॉलोनी को छोड़ के ना होटल के सामने मकान बनाने को मजबूर कर देता है। रमेश जी है ना, क्या आप बताओ, इनको ये समझ में कमरे कब तक गिनो यार, वहाँ घर से दूर पड़ते। अपने गिराक की भी चिंता करो, परमात्मा जब देता है तो ऐसे देता है, इसका आनंद। धन का महत्व नहीं, महत्व हमारे मान सम्मान का। उज्जैन का मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आपने अपने प्रेम से, आपके एक वोट के एक पारिवारिक प्रेम से, आशीर्वाद से आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार हमारी बनी, भाजपा की दृष्टि से सरकार बनी। लेकिन इसका मतलब भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि जो चुना जाता है उसकी सरकार उस दल की बनती है।
ऐसे में सुनील नवलानी जी हर साल अलग निरंजन ये बुलाते रहते हैं, है ना। कोई आए ना आए, सुनील भाई ने अपना अखंड ज्योति जलाई, इनको और कुछ याद नहीं रहता, एक जन्म दिवस और एक बलिदान दिवस। और जहाँ आया कि 1 महीने पहले से टन टन घंटी बजती रहती है, मैं भी कहता चिंता मत कर, मैं आऊंगा, है बैठे। हमारे लिए माननीय रूप जी भाई साहब ने विस्तार से विषय रखा। एक बार रूप जी के लिए अभिनंदन, माननीय अनिल जी कालवाड़ा, माननीय विधायक जी आपका भी अभिनंदन, माननीय महापौर जी आपका अभिनंदन, बहन कलावती यादव जी सभापति नगर निगम आपका अभिनंदन, हमारे अरुण गोस्वामी जी हमेशा कहीं मिले नहीं मिले, ये भी हम पक्का है। और प्रताप जी रोहरा जी आप अभी नए नए अध्यक्ष बने, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। यहाँ के पार्षद कैलाश प्रजापति जी, यहाँ के क्या जोन के अध्यक्ष सुरेंद्र मेहर जी, हमारी बहन दुर्गा जी, पुराने पार्षद जिलाध्यक्ष है ना दीपक, जिलाध्यक्ष तो देखूंगा ना कभी जिलाध्यक्ष संजय जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, कहाँ से लाए ढूंढ हमारे सारे देखो बाबा, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, हमारी बहन दिव्या जी, भाभी, यहाँ हमारी पुष्पा भाभी, श्रीमान